आपरो शुभ नाम? મારું નામ ઉમેશ સિંહ રાઠોડ છે. બિરાજનો અટી વિજય સ્મિથ. विजय स्मिथ। आज अटे योगी जी की सभा होती तो योगी जी कहीं बढ़ावन दी नहीं आपने? योगी जी बढ़ावन दी है सभी सनातन यादन है कि पूरे हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है भी मजबूत करनी है। आज की पिछले साल अपने जगह ला लिया 5 साल कांग्रेस री जगह अराजकता वाली नीति रही ही कांग्रेस सरकार री तुष्टिकरण जगह नीति रही हिंदू धर्म हिंदू मंदिर ने तोड़ने री जगह नीति रही मेरे खिलाफ प्रचार करने वास्ते आज पब्लिक रो आह्वान करियो कि सरकार ने एडी नकारा निकम्मी सरकार जबकि आपस में एक दूसरे माथे लांछन लगाते रही खुद रे आदमी माथी एडी सरकार ने गिरावनी है। मतलब आप कहने मतलब है कि कांग्रेस कुल मिला हिंदू विरोधी है, ये आप यूँ कह रही हो? लारे 50-60 सालों में अगर आप देखा कांग्रेस की जो नीतियाँ रही है वे सब हिंदू विरोधी ही रही है। आप देखो अब नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में आज जम्मू कश्मीर में 50 साल और 60 साल के बाद में हिंदू मंदिर में आया दिवाली मनाई गई है, पूजा हुई है, लाइटिंग हुई है। तो आप व्यवस्था कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं हो सकती? धारा 370 कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं हट सकती? राम मंदिर जो मुद्दा हो इतने सालों चलते आ रही हो वो कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं हट सकते हो? तो हिंदू धर्म ने कटी न कटी कुठारा होगा कांग्रेस सरकार की तरफ मुँह करियो गए है। यानी आपको कहने का मतलब है कि भाई बीजेपी की सरकार आती है तो हमारा हिंदुत्व है वो मजबूत होगा। हाँ, जो हिंदू धर्म है जिसके लिए पूरे ये राजस्थान की जो पब्लिक थी जो राजपूत राजा थे इन्होंने जितने सर कटाए थे शायद ही कहीं से कटाए होंगे। तो हमारे जो पूर्वजन जो बलिदान दिया था वो बलिदान सफल हो उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना जरूरी है। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री वापस आने चाहिए, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आने चाहिए। मैं यूपी में मेरठ जैसी जगह पे 2 साल रहा हूँ, वहाँ हमने जो चीज़ देखी थी आज जो व्यवस्था है और पहले की जो व्यवस्था थी मुलायम के टाइम में उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ जैसे सामने अशोक जी गहलोत हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत कांग्रेस के मजबूत नेता भी हैं और उनके सामने कोई भी टिकट लेने को तैयार नहीं था, उसके बावजूद महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने टिकट लिया है। तो आपको क्या लगता है ये यहाँ से जीत पाएंगे? जी, महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का ऐसा है कि साफ छवि बेदाग छवि पढ़े लिखे प्रोफेसर आदमी है, पूर्व जेडीए चेयरमैन रहे हुए हैं। उनके जेल में 2 ही साल का उनका कार्यकाल रहा था, 2016 में बने थे, 18 में गवर्नमेंट चली गई, लेकिन 2 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने जो ये आरटीओ का ब्रिज है लोगों को बड़ी परेशानी होती थी, वो देन उनकी है और भी विकास के खूब कार्य किए, लेकिन 2 साल का टाइम पीरियड रहा उनके बाद। ये आरटीओ ब्रिज तो अभी अशोक जी आए थे उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया है और आप बता रहे हो ये महेंद्र सिंह जी की देन है। ये देन महेंद्र सिंह जी की है, लेकिन उद्घाटन जब बनेगा तभी उद्घाटन होगा। तो बना अशोक जी के टाइम में तो उद्घाटन तो वही करेंगे जो अच्छा मतलब जिनके कार्यकाल में बना है तो फिर वही करेंगे उद्घाटन, जो रनिंग सीएम होगा वही करेगा। लेकिन आपको अशोक जी गहलोत साहब के मैं कार्य बताऊं 98 से ये सीएम है, हमारे एरिया से ही, हमारी ये दुर्भाग्य है कि हम उनके विधायक क्षेत्र से आते हैं। पहली चीज तो कांग्रेस को बोलना भी नहीं आता है। अजमेर लाइन के अंदर अजमेर लाइन जो जयपुर अजमेर जो बनाड़ रोड है, जो बनाड़ रोड है राजधानी को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है अपना जोधपुर को जोड़ने वाली, वहाँ सीवरेज की नदी चलती है, नदी चलती है वहाँ, मतलब बनाड़ वाला नांदड़ी बनाड़ सारण नगर ये सब एरिया पूरा एक तरह से कट जाता है, बारिश के टाइम में तो बिल्कुल ही कट जाता है। तो जो मुख्यमंत्री होते हुए भी उसके गृह क्षेत्र के अंदर वो यहाँ से 98 से एमएलए जीत के आते हैं और सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो क्या काम करेंगे बताइए आप? ये समस्या है। एक दिन बीच में जब ये अपने पुल का उद्घाटन करने आए थे सीएम साहब, उस दिन तो यहाँ पे एकदम साफ सफाई हो गई थी एक दिन के लिए। तो पानी होता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक दिन के लिए हो गई तो वो आपका कहना वो अगर परमानेंट ऐसी हो तो अच्छा रहे। ये व्यवस्था हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? सरकार चाहे अब लेडीज को ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर सरकार करना चाहे तो। सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो और सीएम का गृह क्षेत्र हो, लोग सीएम के एरिया में घुसते ही पता चल जाता है कि सीएम के गृह क्षेत्र में घुसे हम। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। वो 7 गारंटियां दे रहे हैं, ये सारी इस योजना को आप क्या मानते हो? अशोक जी सबसे पहले जो गारंटी दे वो तो महिला सुरक्षा की दे सबसे पहले, तो अगर वो दे सकते हैं गारंटी तो दूसरी क्या गारंटी वो दे सकते हैं? पेपर लीक रोकने की। तो अच्छा, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है आपका कहने का मतलब है युवा मेहनत करता है पूरे साल और उसके बाद में जब पेपर लीक हो जाता है तब उसको बहुत बड़ा दुख होता है इस चीज का। भाई साहब कई युवाओं ने इस पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया है। बिल्कुल आपका कहना सही है, हमने न्यूज भी पढ़ी है ऐसी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पेपर लीक के विषय पे अपन शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम विक्रम सिंह राठौड़ नाम है मेरा। पेपर लीक पे अपन देखें तो सबसे पहले गहलोत जी के सबसे विश्वसनीय साथी डोटासरा जी, वो डोटासरा जी नहीं है वो गोटासरा जी हैं।
उन्होंने पूरे राजस्थान के युवाओं को 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया। और डोटासरा जी का परिवार किस चक्की का आटा खाता है कि उनके परिवार में सारे के सारे IAS अधिकारी पैदा हुए? क्या ये युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं है? कांग्रेस और करप्शन, ये नाम मिलता जुलता सा नाम लगता है आपको। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है, करप्शन में 10% लोग इतना फ़ायदा उठाते हैं कि उसका भुगतान 90% जनता करती है। तो इस करप्शन और यहाँ पे जो बलात्कार, जिस तरीके से ये रेशियो बढ़ रहा है, आप देखिए महिला सुरक्षा में 100% ये सरकार फेल हो गई है। यानी आपके कहने का मतलब है पेपर लीक और महिला सुरक्षा, ये जो बहुत बड़े मुद्दे हैं, इनकी वजह से मतलब कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आने वाली, यही कहना चाहते हो आप? बिल्कुल। और दूसरा, अभी आप देखिए लाडनू क्षेत्र जहाँ पे अभी प्रेजेंट में परसों की घटना है, वहाँ एक बच्चे के साथ बलात्कार किया जाता है, वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो आप देखिए अब किस तरीके से खुली छूट दे दी गई है, कितने बड़े बड़े हत्याकांड हो जाते हैं। यानी बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत के ऊपर बहुत बड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। कानून नहीं, सीधा रोड के ऊपर, जैसे जिस तरह से सऊदी अरब जो क्राइम का रेशियो वहाँ पे सबसे कम है पूरे विश्व में, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी फांसी दी जाए वो सरेआम चौराहे पे फांसी दी जाए, ताकि अपराधियों में भय और जनता में सुकून रहे। अभी उल्टा सिस्टम हो गया है, जनता भयभीत है और अपराधी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। इन अपराधियों को लटकाइए इस चौराहे के ऊपर, नहीं तो 6 महीने के लिए योगी जी को यहाँ की सत्ता सौंप दीजिए और फिर उनको फॉलो कीजिए किस तरह से शासन होता है। शासन करने सिखाएंगे आपको योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। जैसे शिव रविंद्र सिंह भाटी है जो अपने शेरगढ़ में भी कोई ऐड रविंद्र सिंह होना चाहिए आने पीढ़ी में बड़े कई भूत जागेला आप देखते रहो, पर आ जाए नए पीढ़ी आ जाओ। रविंद्र सिंह की बात कर दिया तो रविंद्र सिंह बहुत बढ़िया नेता है, उन्हें मौका नहीं दिनो, उन्हें टिकट काटियो। आप भी जानो राजनीति के उलट फेर चलती रहे, ठीक है। और वो बंदा जीत गयो तो आप देख 3